अरे यार सॉरी सॉरी, थोड़ा फैमिली के चक्कर में हो गया, दिमाग खराब, मेरा मूड खराब हो रहता है। ओके, तो पहला जो प्रकृति में मूल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, देखो किन्हीं दो पिंडों के बीच, माना ये कोई पिंड है m, ये माना कोई पिंड है m, ठीक है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, इनके बीच में आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। ठीक है, यानी इससे दो चीजें क्या होती है, आपस में पास आने की कोशिश करती है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ किसी के पास। ओके, तो इसको कहते हैं हम आकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या बल है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। ठीक है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल परिभाषा है वो क्या है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी एग्जाम लिख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है, लेकिन इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच, कॉपी है तो कॉपी में लिखते जाओ, लिखने से जल्दी याद होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। ओके, ये एक्चुअल परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण बल की, सिंपल है, इसको आपको परिभाषा याद नहीं रखना है, मैं जो बता रहा हूँ आपने वो याद रखना है। ठीक है, चलो मैं क्या बता रहा हूँ देखो आप, हाँ इसको चेंज कर ले, अबे मिटना भैंस की आगे, तो टाइम नहीं है मैडम के पास, मेरे को इतना कवर भी करना चाहिए। ठीक है, तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, माना कोई एक पिंड है m, ठीक है m1, कोई दूसरा पिंड है m2, तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण है वो, ठीक है, और उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, माना दो पिंड है m1 और m2, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, यानी एक चीज कोई नहीं बताता है, ठीक है, कहां से दूरी, इनके केंद्र से। हाँ, ये यहाँ साइड बॉडी नहीं, साइड बॉडी की बात नहीं करती है, माना कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके केंद्र पे लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये बात कोई नहीं बताता, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो माना कोई पिंड है, इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, माना एक पिंड m1 एक पिंड m2, एक पिंड m1 एक पिंड m2, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो हमने परिभाषा क्या लिखा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी जो f है, जो लगने वाला बल है, वो किसके समानुपाती है, उन दोनों पिंड के समानुपाती। यार सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, m1 और m2। ठीक है, इन दोनों यहाँ पता है ना आपको, गुणा लगा रहता है बीच में। ठीक है, तो इन दोनों पिंड के गुणनफल के समानुपाती है तथा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, उनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, फिजिक्स में दो ही संबंध होता है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, समानुपाती का मतलब अगर इधर वाला बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये बढ़ा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा, यानी ये एक दूसरे के पड़ोसी है, ये खुश हुआ तो ये जलेगा, ये खुश हुआ तो ये जलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इसके क्या है, अपने भाई लोग हैं, ये हंसेगा तो ये भी हंसेगा, ये रोएगा तो ये भी रोएगा। ठीक है, मीन्स अगर f का मान बढ़ा तो m1 m2 का मान भी घटेगा, अगर f का मान यहाँ बढ़ा तो r का मान यहाँ क्या होगा, घटेगा, अगर यहाँ f का मान घटेगा तो यहाँ r का मान बढ़ेगा, लेकिन अगर यहाँ f का मान घटेगा, सॉरी हाँ घटेगा, मैंने m गलत कर दिया क्या, यहाँ पर अगर f का मान बढ़ेगा तो यहाँ भी m का मान बढ़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर ध्यान से देखें, ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखें, तो f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए मैं बहुत बार कह चुका हूं, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। ठीक है, इसको गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं, कैपिटल G। ठीक है, तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, यही गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है। अब अगर कहीं लिखना है गुरुत्वाकर्षण बल लिखे, ठीक है, तो ये लिखेगा आप, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसका ऐसे बनाओगे, दो गोले, उनके बीच की दूरी r, एक का द्रव्यमान m1 एक का द्रव्यमान m2, तो f प्रोपोर्शनल m1 m2 f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक G लगा दिया, f इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मेरे को बताओ, जो कैपिटल G है, ठीक है, G का वैल्यू क्या है, G का वैल्यू, जो कैपिटल G है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, कैपिटल G, जो कैपिटल G का मान है, किसका मान, कैपिटल G का मान, वो है आपका 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अभी कैसा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये रहने दो। ठीक है, बस इसका वैल्यू याद रखो, 6.67 इंटू 10⁻11, ये है। कभी कभी कैपिटल G का वैल्यू भी पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास जो बल दे रखा है वह दे रखा है विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय बल क्या है, ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है, आवेशों के बीच लगने वाला बल है, किनके बीच लगने वाला बल है, आवेशों के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, और आवेश क्या होते हैं, ये भी पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आवेश क्या है, कोई नहीं बताता, मैं बताता हूँ, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी, हम लिख सकते हैं सूक्ष्म पदार्थ, किसी सूक्ष्म पदार्थ का वह गुण, या सूक्ष्म पदार्थ गलत हो जाएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने आसपास के सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ के कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मतलब देखो, मतलब आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है, माना यहाँ पर हमारे पास एक कोई पदार्थ है, ठीक है, तो इसका वो गुण है, यानी इसमें वो पहले से है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो अपने आसपास के, माना इसके आसपास छोटे छोटे कुछ पार्टिकल है, आसपास के जो सूक्ष्म पदार्थ के कण है, ठीक है, उसको क्या करता है, या तो अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, या फिर अपने से दूर उसको फेंकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दू, बहुत बार आपने करा भी होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास स्केल होती है, ठीक है, स्केल एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, और इसका इसमें भी ये गुण होगा। ठीक है, आवेश होगा इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, आवेश कैसे आता है, जब हम इसको बाल में घिसते हैं, ठीक है, तेल में घिसते हैं, जब इसको घिसते हैं, हमने सर पे ऐसे घिसते हैं ना, रगड़ते हैं, इसको घिसते तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर आने से इस पे कौन सा वो चढ़ जाता है,
अगर माना हमने किसी जैसे हाइड्रोजन से अगर हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव। जो दाता होता है उस पे पॉजिटिव आ जाता है, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद अगर इसके सामने अगर छोटे-छोटे जो भी धूल के कण है, कुछ भी है, ठीक है, जैसे हम लोग कॉपी लेते हैं, अब कॉपी में इलेक्ट्रॉन, कॉपी भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। अब पदार्थ हमको पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, ठीक है। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसमें माइनस चार्ज है और इसमें एक इस पूरे पदार्थ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म-सूक्ष्म ये जो पदार्थ होंगे, ठीक है, जैसे वो हम छोटे-छोटे पीस कर लेते हैं हमने कागज के, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अपनी ओर चिपकाती है, ठीक है। कभी-कभी जो है कि इसको किसी पदार्थ को प्रतिकर्षित भी कर सकती है, ठीक है। यानी इसमें आवेश क्या है, आवेश में प्रति आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, ठीक है। यानी तू मेरे पास आ भी और तू चले भी जा, ठीक है। ये तो हमने आवेश भी समझा दिया, ठीक है। और ये भी बता दिया किसके बीच लगता है, विद्युत चुम्बकीय बल, ठीक है। आवेशों के बीच लगता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल में एक वेरी इंपॉर्टेंट रह गया कि ये सबसे क्षीण बल है। क्षीण बल मतलब कि सबसे वीक फोर्स है, बहुत ही एकदम, इसका मान बहुत कम होता है, बहुत कम। सबसे कोई बोलेगा सबसे लुलु बुलु टाइप का बल कौन सा, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय बल उससे थोड़ा हार्ड है, ठीक है। अब विद्युत चुम्बकीय बल एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो किन्हीं दो आवेशित आवेशित स्थिर स्थिर कणों कणों के बीच लगने लगने वाला आकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल को बल लगने वाला आकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों पदार्थों की कणों की मात्राओं मात्राओं उन दो आवेशित कणों की मात्राओं, ये गलत हो जाएगा, हाँ रुको, पदार्थ की मात्रा, उन दोनों आवेशित आवेशित किन्हीं दो बिंदु आवेशित, हमें लिखते हैं बिंदु आवेशित, सॉरी इसको भी काट दो, हाँ। किन्हीं दो बिंदु बिंदु आवेशित आवेशित स्थिर कणों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशित कणों की आवेश के मात्राओं के समानुपाती समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एक्चुअली, हाँ। समानुपाती तो उनके बीच की दूरी के, यहाँ पे वर्ग था यार, सॉरी, वर्ग एफ आर स्क्वायर, हाँ। हाँ, तो देखो यहाँ पर, सॉरी, एक मैंने गुरुत्वाकर्षण में लिख दिया, वर्ग लिखना भूल गया। समानुपाती उनका बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो आर स्क्वायर लगाया पर मैं भूल भी गया। यहाँ पर भी सेम यही है, किन्हीं दो बिंदु आवेशित स्थिर कणों के बीच, माना ये कोई कण है, ये कोई कण है, ये दोनों कण स्थिर होने चाहिए, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कण कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, और आवेशित बिंदु छोटे-छोटे कण होने चाहिए, ठीक है। स्थिर होने चाहिए, आवेशित होने चाहिए, ठीक है, बिंदु के समान होना चाहिए, ठीक है। इन कणों के बीच लगने वाला, ठीक है, इन दोनों कणों, माना इसकी इन दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उन दोनों आवेशित कणों की आवेश की मात्राओं, माना इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है, के समानुपाती, यानी इस पे जो लगने वाला बल है वो उसके चार्ज के समानुपाती, ठीक है। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के एफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एफ इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाने के लिए के, ठीक है। के लगा के क्या जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है यहाँ पर, के क्या है यहाँ पर, के को हम वैसे इस बल को हम लोग कूलाम बल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक अनुपातिक नियतांक है जो माध्यम में वैद्युत गुणों पर निर्भर करता है, के, ठीक है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। विद्युत चुम्बकीय बल हमने पढ़ दिया, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय बल में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने समझना है कि आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है, और वो भी स्थिर कणों के बीच लगने वाला बल है। वो भी कौन से बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। क्या इसको हम अगर ऐसे करके लिखें तो कैसे, उन दोनों के आवेशित कणों की आवेश की मात्राओं के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। ये बल भी हो गया खत्म, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। ये जो बल है ना, ये हमारे एटम्स पे काम करता है, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस पे, ठीक है। जो हमारा परमाणु है उसका जो केंद्र है, केंद्र में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो केंद्रक है, जो उसका न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर जो नाभिक है, सिर्फ ये बल कहाँ कार्य करता है, नाभिक में कार्य करता है। नाभिक से बाहर ये बल कार्य नहीं करता, सिर्फ यहाँ तक की दूरी के लिए कार्य करता है, ठीक है। आ जाओ इसको फटाक से डिफाइन करते हैं। देखो नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नो को एक साथ बांधने बांधने वाला बल बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, ठीक है। अभिलक्षण कैसे, पहला ये कि ये विद्युत चुम्बकीय बल से 100 गुना होता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय बल से 100 गुना अधिक होता है, ठीक है। दूसरा ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा ये कि लघु परास वाला बल है, लघु परास बल है। ये केवल नाभिक पर कार्य करता है, किस पे काम करता है, नाभिक पर कार्य करता है, उससे बाहर कार्य नहीं करता है। अब इसको समझते हैं, देखो प्रबल नाभिक बल है क्या एक्चुअली में। देखो हमको पता है एटम है, एटम के अंदर नाभिक होता है, ठीक है। इतने से इतने क्षेत्र को नाभिक कहते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधने वाले बल को, यानी इनको बांधने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। वरना तो जो हमारा ये नाभिक है, आप खुद ही सोचो, इस नाभिक से जो है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए, पर वो क्यों नहीं आते, क्योंकि नाभिक में कोई ना कोई बल उनको बांध के रखता है। तो वही बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल है, ठीक है, जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे लगता है और उनको बांधे रखता है, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण अभिलक्षण ये है, ये लिखना जरूरी है कि ये विद्युत चुम्बकीय बल से 100 गुना अधिक है। यानी विद्युत चुम्बकीय बल से 100 गुना अधिक है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, जो कहाँ लगता है, न्यूक्लियस में लगता है। ये आवेश पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर नहीं करता है, ठीक है। यानी अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो उनके बीच क्या होगा, समान वो बल लगेगा, कौन सा, आकर्षण, ठीक है, समान बल लगेगा। और 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, समान बल लगेगा। या फिर 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 1 प्रोटॉन, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन पे भी समान बल लगेगा, क्योंकि आवेश पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है, समान बल लगेगा। लघु परास वाला बल है, यानी कि बहुत ही कम क्षेत्र, बहुत ही कम दूरी के लिए बल है, ठीक है, जो कि केवल नाभिक तक लगता है, ठीक है। हमारा ये भी कंप्लीट, ठीक है। अरे सीनू
हट जा, पागल हो गया क्या? ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल इज कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्षीण नाभिकीय बल, आखिरी चौथा क्षीण नाभिकीय नाभिकीय क्षीण नाभिकीय क्षीण नाभिकीय बल। देखो कभी-कभी क्या होता है कि हमने कोई जो है कि पदार्थ ऐसे रखे हैं, ठीक है? तो धीरे-धीरे देखते हैं ऑटोमेटिक जो है कि वो कुछ दिन बाद कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें से क्या होता है, कुछ रेज़ बाहर आते हैं, अल्फा रेज़, ठीक है, बीटा रेज़, ठीक है, बीटा रे, ठीक है, गामा रेज़, ठीक है? तो यही अल्फा, बीटा, गामा रेज़ जो बाहर आते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं? रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। यानी कुछ नाभिक घटनाओं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में, ठीक है, मतलब मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय बल की भांति भी क्षीण नाभिकीय बल लघुपरास बल है। ये सिर्फ जो है कि नाभिक के बाहर लगता है, नाभिक के अंदर नहीं, नाभिक के बाहर लगता है, ठीक है? और क्या है? ये भी लघुपरास बल है, ठीक है? ये नाभि के आकार से अधिक दूरी पर विलुप्त हो जाता है। रिफ्रेश में देख लो, मैं लिखूँगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली जो है ना ये वो फ़ोर्स है जो किसी परमाणु से इन रेज़ों को, ठीक है, इन जो अल्फ़ा कण है, ठीक है, ये जो कण है, इन कणों को निकालने के लिए जो बल लगता है, जैसे कोई चीज़ तुमने थाली में रखी है, ठीक है, तो कोई चींटी को उसको बाहर निकालना है, तो चींटी को जो बाहर उसमें से चीनी जैसे तुमने थाली में रखी है, तो चीनी को निकालने के लिए, उस थाली से बाहर निकालने के लिए बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो बल लगाया उसी बल को हम क्या कहते हैं? क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। ये सिर्फ़ किस पे लगता है? ये नाभिक के बाहर किसी भी परमाणु पे लगता है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आता है, ठीक है। कौन-सा बल किन मूल कणों से बनता है, ठीक है। चलो, देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ये निकलता है आपका किन कणों से? ये निकलता है ग्रेविटॉन, याद रखना ग्रेविटॉन, ठीक है। और जो आपका विद्युत चुंबकीय बल है, ये निकलता है आपका किससे? विद्युत चुंबकीय बल फोटॉन, ठीक है, फोटॉन। और जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है, ये निकलता है मेसॉन, ठीक है, मेसॉन। और जो आपका क्षीण नाभिकीय बल है, ये आपका निकलता है बोसॉन, ठीक है, बोसॉन। ये वो मूल कण हैं जिसके कारण क्या होता है, ये बल लगते हैं, ठीक है। ग्रेविटॉन से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, फोटॉन के कारण विद्युत चुंबकीय बल लगता है, मोशन के कारण प्रबल नाभिकीय बल बनता है और बोसॉन के कारण क्षीण नाभिकीय बल बनता है। कई बार पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पर यह चैप्टर हमारा क्लोज, ठीक है। एक यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम जानते हैं, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान को नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में। ऐसी ऊर्जा का संरक्षण के नियम के अनुसार जो ऊर्जा होती है, ठीक है, यह क्या है? यदि बल संरक्षित नहीं है तो विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यानी इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पे जितनी ऊर्जा है ना, आज तक भी उतनी ऊर्जा ना वो बढ़ रही है, ना वो घट रही है, ठीक है। बल जो हमारा ऊर्जा है वो उतना का उतना ही है, ठीक है। बस ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इससे क्वेश्चन क्या आते हैं? पहले क्वेश्चन डिफिनेशन में देखो, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन है? तो सबसे दुर्बल बल नाम से लग रहा होगा दुर्बल नाभिकीय बल, लेकिन दुर्बल नाभिकीय बल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या है? सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा रहता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत हार्ड होता तो हम तो एक दूसरे पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर क्या होता? पता ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है वो कौन सा बल है? वो सॉरी, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, अभी बताया क्यों है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित करी, ठीक है। तो ये करी आपकी आइंस्टाइन ने, ठीक है, ये आपकी स्थापित करी आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन ने। और इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, ठीक है, जे बॉर्डिन मार्कोनी मोज़ले, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया मोज़ले ने, ठीक है। तो ये सब क्या होगा? एक क्वेश्चन है, ये आता नहीं है, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। देखो बहुत बहुत इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत की क्या है, ठीक है। हाँ, प्रबल नाभिकीय बल क्षीण नाभिकीय बल का कितना गुणा है? एक ये भी पूछ देता है, प्रबल नाभिकीय बल क्षीण नाभिकीय बल का कितना गुणा है? तो है 10 की घात 13 गुणा, ठीक है। ओके, ये भी हो गया, ठीक है। ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, इतना स्टडी कर लो, ये बहुत है, ठीक है। हमने यहाँ पर सबको वो भी दे दिया, ठीक है, न्यूमेरिकल जो भी है, ठीक है। इस चैप्टर में है नहीं न्यूमेरिकल, नेक्स्ट चैप्टर आप यूज़ करते हैं।